हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, एक और हफ्ता ख़त्म हो चुका है और जो आखिरी दिन था हफ्ते का, उसमें हम देख सकते हैं, चाहे निफ्टी हो या फिर आपका हो निफ्टी बैंक, दोनों ही फ्लैट थे। भले ही निफ्टी बैंक 5 पॉइंट ऊपर बंद हुआ और निफ्टी 36 पॉइंट नीचे क्लोज हुआ, लेकिन अगर आप प्राइस एक्शन देखेंगे तो कोई ज़्यादा फ़र्क आपको नज़र नहीं आएगा। एक ही तरीके का प्राइस एक्शन है, एक लाल में और एक हरे में। जाहिर सी बात है, क्योंकि निफ्टी का जो रिप्रेजेंटेशन है वो अलग है और बैंक निफ्टी का जो वो अलग है, तो उसके वजह से ये फ़र्क आया है। बहरहाल, कैसा गुजरा ये हफ्ता और कैसा गुजर सकता है या गुजरने वाला है आने वाला हफ्ता, ये बात हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के वीकली सीरीज़ के एक और सेशन में। और देखेंगे कि क्या हो रहा है यहाँ पे। फिलहाल तो जो हुआ है हफ्ते के आखिरी दिन शुक्रवार को, आप देखिए पूरे इंडाइसिस को देखिए। जैसे निफ्टी रियल्टी 1.36% ऊपर है, उसके सामने निफ्टी मेटल 1.82% नीचे है। तो यहाँ पे आपका एवरेज आउट हो जाता है। बाकी 1.25% 0.25% यहाँ पे निफ्टी प्राइवेट बैंक देखिए एकदम फ्लैट, निफ्टी फार्मा फ्लैट, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज फ्लैट, निफ्टी बैंक फ्लैट। तो इस तरीके के पार्टिसिपेशन आए हैं। नाउ यहाँ पे एक चीज़ हमको देखने मिलेगा कि जो निफ्टी का जो प्राइस चार्ट है वो ऊपर है या नीचे है। ठीक है, मैं थोड़ा सा ब्रॉड व्यू लेके आपको दिखाऊंगा कि क्या हो रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी में और क्या करना चाहिए। मतलब एक सिंप्लीफाइड व्यू, ज़्यादा दिमाग लगाने की फिर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इनफैक्ट जो प्रो ट्रेडर्स है वो भी कभी कभार डे इन डे आउट के चक्कर में ब्रॉड व्यू लेना भूल जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे किसी को देखना और किसी के बारे में बुरा बोलने या वो इंटेंशन नहीं है। बात यह है ना कि हम जब एक ही चीज़ करते रहते हैं तो उससे बाहर कभी कभी हम खुद ही इतने बिजी हो जाते हैं या हमको समझ में नहीं आता कि हम देखना या उसको समझना। ऐसा नहीं है कि हम छोड़ देते हैं, जाहिर सी बात है अप्रोच बदल जाता है हमारा, लेकिन कभी कभार एक दो स्टेप बैकफुट करके हमें वो चीज़ भी देखना चाहिए। बहरहाल, निफ्टी का 5 दिन का परफॉर्मेंस देखिए यहाँ पे। ठीक है, पिछले 3 दिन से तो फ्लैट ही था, थोड़ा सा ऊपर जाके इस तरीके का प्राइस परफॉर्मेंस है। वहीं निफ्टी बैंक का देखिए, फ्लैट पर प्राइस परफॉर्मेंस। तो थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे, लेकिन कोई बदलाव नहीं। बहरहाल, चलते हैं चार्ट की तरफ। और ये निफ्टी का चार्ट है और मैं डेली चार्ट पे आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि हो क्या रहा है। वो ज़्यादा क्लियर पिक्चर यहाँ पे प्रेजेंट करता है, राइट। और देखिए, ये जो बात है ना अभी तक कि कौन अंडर परफॉर्म कर रहा है कौन आउट परफॉर्म कर रहा है, अब वो जो चीज़ है वो मेरे ख्याल से वो सब निकल गया है कि अब यूएस के बाज़ार चलेंगे, इंडिया के बाज़ार चलेंगे। अब जाहिर सी बात है कि अभी ऐसा है कि यूएस का जो बाज़ार है अगर गिरा तो इंडिया का बाज़ार भी रिएक्ट करेगा उसी तरीके से। अब बाज़ार ऐसा हो गया है। तो यहाँ पे जो ट्रेंड है वो क्या इंडिकेशन दे रहा है, यहाँ पे देखिए आपका जो ट्रेंड है वो यहाँ पे आपको क्या इंडिकेशन दे रहा है। और जैसा कि मैंने कहा कि मैं आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड अप्रोच से बताऊंगा, तो आप उसी चीज़ को देखिए यहाँ पे। क्योंकि मैं अगर इसमें आवरली चार्ट में घुस गया ना तो मेरा अप्रोच चेंज हो जाएगा और यहाँ पे मुझे वो चीज़ शायद ना दिखे जो मैं देखना चाहता हूँ और जो शायद आपको भी दिखाना चाहता हूँ कि क्या हो क्या रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए, ये निफ्टी का प्राइस चार्ट है, डेली प्राइस चार्ट। और ये मैंने अपने बाउंड्रीज ड्रॉ कर लिए यहाँ पे। और ऐसा नहीं है कि मैंने रेजिस्टेंस के बारे में बताया नहीं है, ये रेजिस्टेंस बार बार प्ले आउट हो रहा है। तो निफ्टी में आप देखिए 18,000 और 18,130, ये दो लेवल के ऊपर अगर नहीं टिकता है तो उसके ऊपर आप छोड़ दीजिए। 18,130 के ऊपर अगर टिकता है ना तो आप उसके बाद 18,300 और 18,600 के बारे में सोचिए। लेकिन अगर 18,000 और ख़ासकर 18,130, इन दोनों लेवल्स के नीचे अगर निफ्टी ट्रेड कर रहा है, ठीक है, तो आप एक बात गांठ बांध लीजिए कि यहाँ पे 16,760 65 और 16,840 50,
ये जो लेवल्स है ना ये खुले हुए हैं, ये आज नहीं तो कल यहाँ पे रेजिस्ट ये सपोर्ट को या इस सपोर्ट की तरफ बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और वो हमको क्यों लगता है या कब होगा, वो तब होगा जब हम बार बार कोशिश करने के बाद भी 50 पॉइंट ऊपर गया, 100 पॉइंट ऊपर गया, वो छोड़िए। बात यह है कि 18,100 और 18,000 और 18,130 ये दोनों के ऊपर अगर क्लोज नहीं देता है, सस्टेन नहीं होता है, तो नीचे जो डाउन साइड है वो 16,750 से 16,850 यहाँ तक के लेवल जो है वो खुले हुए हैं। मैं उसके नीचे भी नहीं जाऊँगा, यहाँ पे 16,760 के नीचे भी नहीं जाऊँगा, मैं 18,130 के ऊपर भी नहीं जाऊँगा। ये रेंज पे आप ध्यान रखिए और उसके हिसाब से ये बाज़ार ऐसा लगता है कि उसी हिसाब से मैनेज हो रहा है। तो यहाँ पे एक रेंज को पकड़ लिया बाज़ार ने, अब आपको क्रश करेगा, ठीक है। ऊपर जैसे ही जाएंगे वहाँ पे आपका कॉल राइटिंग शुरू हो जाएगा। नीचे सपोर्ट के तरफ जब आएगा 16,760 के तरफ, तब लगेगा बाज़ार गिर रहा है, लेकिन वहाँ पे पुट राइटर्स एक्टिव हो जाएंगे और बाज़ार वहाँ पे ग्रिप हो जाएगा। तो इस तरीके का ट्रेंड है। अब वही चीज़ मैं निफ्टी बैंक पे अगर देखूं, यहाँ पे देखिए ये निफ्टी बैंक का प्राइस चार्ट है। निफ्टी बैंक भी आ गया ग्रिप में अच्छे खासे, यहाँ पे कॉल राइटर्स के ग्रिप में आ गया है। जो स्मार्ट कॉल राइटर्स है उन्होंने अपना पोजीशन जो है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कहाँ पे क्या हो रहा है इंडिविजुअल ग्रुप्स में, उन्होंने अपना पोजीशन बना लिया होगा। और क्योंकि ट्रेंड बहुत साफ है, यहाँ पे आप निफ्टी बैंक का भी चार्ट देखेंगे ना, ट्रेंड बहुत क्लियर है यहाँ पे। और ट्रेंड हमें ये कहता है कि यहाँ पे ट्रैप हो गया है, बाज़ार को ट्रैप कर लिया है। और जब तक यहाँ पे एक बड़ा पुश नहीं आता, वो 50-100 पॉइंट या बैंक निफ्टी के केस में 200-500 पॉइंट बड़े कॉल राइटर्स को नहीं हिला सकते, क्योंकि वो जब पोजीशन लेते हैं ना, वो ये देख के नहीं लेते कि ये 500 पॉइंट चले गया, उधर 1000 पॉइंट चले गया। वो ट्रेंड को समझ के लेते हैं, क्योंकि पता है उनको कि दिन गुजरेगा, प्रीमियम डीके होगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि 500 पॉइंट गया या 1000 पॉइंट गया। बैंक निफ्टी में जो आपको देखना है वो है 41,930, 41,930। इस लेवल के नीचे अगर बैंक निफ्टी कंटिन्यूसली ट्रेड करता है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि आप बाज़ार में कमेंट्री सुनेंगे कि बैंक निफ्टी गिर नहीं रहा है, ऐसा है वैसा है, वो जैसा भी है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर 41,930, 41,930 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है, तो फिर से बैंक निफ्टी 37,900 और 37,450, 460 इस लेवल के ओर अग्रसर होगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस यहाँ पे रेजिस्टेंस बाज़ार को मिल रहा है कंटिन्यूसली पिछले एक हफ्ते से। मैं इसीलिए आपको ये चीज़ दिखाया, क्योंकि मैं अगर ये हिस्से को जूम करके दिखाता ना, तो आपको थोड़ा सा अलग टाइप का डायरेक्शन मिलता है कि अभी और थोड़ा सा अपसाइड है, या यहाँ पे इस लेवल के नीचे डाउन साइड है, बहुत सारे अलग अलग चीज़ें देखने मिलते। इसीलिए मैं थोड़ा सा आपको ब्रॉड व्यू दिखाया, ताकि आपको मोटा मोटी दिखे कि हो क्या रहा है और कौन सा लेवल है जिस पे ध्यान रखना है। तो एक चीज़ तो क्लियर है, चाहे निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, दोनों ही एक लेवल पे आके रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं। और वो रेजिस्टेंस, वो ब्लॉकेज, जब तक कम से कम वो रेजिस्टेंस क्लियर नहीं होता, बाज़ार उसके ऊपर नहीं जाएगा। और अगर बाज़ार उसके ऊपर नहीं जाता है, बहुत दिन तक नहीं जाता है, तो याद रखिए कि बाज़ार अपना रास्ता, पानी अपना रास्ता बना लेता है। तो अगर वो ऊपर नहीं जाएगा तो दूसरा ऑप्शन है वो नीचे जाएगा, एकदम सिंपल मैथ्स है। तो यहाँ पे जब ऊपर जा ही नहीं रहा है, तो कहीं ना कहीं नीचे के दरवाजे आपके खुले हुए नज़र आते हैं। तो इसलिए आपको कॉशियस रहना है, या तो ब्रेकआउट हो जाए, अगर नहीं होता है बहुत समय तक या और कुछ दिन मुझे लगता है, तो बाज़ार अपना रास्ता बदलेगा। So this is the end of the video. Thanks for watching.